नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र देसी। आज बहुत ही विशेष मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी गाढ़ी कमाई को लुटने से बचा सकता है। जी, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे पे जो आज हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। उसको हम आगे समझेंगे और मुझे ऐसा लगता भी है कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ से इससे गुजरे होंगे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ होगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा एक हादसा हमारे ज़िले में भी एक हुआ है। जो हमारे एक किसान हैं, उनके साथ ये हादसा हुआ है। और हादसा ये हुआ है कि लगभग उनके बैंक अकाउंट से 10 से 12 लाख रुपए साइबर ठगी के माध्यम से किसी ने उनसे साथ ठगी कर ली है। अपनी गाढ़ी कमाई कोई सोच भी नहीं सकता कि बैंक में रखा व्यक्ति आदमी स्वतंत्र होता है, निश्चिंत होता है कि अब मेरा पैसा बैंक में है तो मेरा पैसा बहुत सुरक्षित है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूँगा ये आज टेक्नोलॉजी का युग है। इस टेक्नोलॉजी के युग में हर कदम कदम पर धोखा है, फरेब है, बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। और साइबर ठगों ने कई तरह से आपको ठगने के उपाय हैं। पहले वो फ़ोन करके ओटीपी मांगते थे, आपको अर्जेंसी दिखा के, कभी वो पुलिस वाले बन के फ़ोन करते थे, कभी वो जज बन के फ़ोन करते थे। तो कई माध्यमों से आपके साथ ठगी करने का प्रयास किया गया। और जैसे जैसे हम जैसे लोग उसमें अवेयरनेस लाते हैं तो ये जो ठग होते हैं वो नए नए तरीके भी निकाल लेते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप अंत तक समझ सकें कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठगों के पास एक से एक तरीके होते हैं और उनसे बचना हमें आना चाहिए। और एक अभी जो लेटेस्ट तरीका उन्होंने निकाला हुआ है कि वो आपको एपीके फाइल, है ना, आप देखें एक फाइल आती है, उसमें कुछ ऐसे नाम होंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना डॉट पी के, है ना, एपीके, या वो एसबीआई बैंक पीकेपी, सॉरी एपीके, मतलब ऐसी हो, लाडली बहना एपीके, ऐसे उसमें लुभावने वो नाम दिए रहते हैं जिससे कि आप उसमें टच करें और आप उनके जाल में फंस जाएं। जैसे ही आप टच करते हैं तो साथियों आपका फ़ोन पूरी तरह से उन साइबर ठगों के कंट्रोल में आ जाता है। और आपने कई बार देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में कि एक वही फिर वो कई बार मैसेज आता है, जितने भी ग्रुपों में वो जुड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति, या कई बार पर्सनल भी जाता है। जब हम उस व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं तो वो कहता नहीं, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं, क्योंकि उनका मोबाइल हैक हो चुका होता है। और जैसे ही कोई भी उसमें क्लिक करता है तो उसका मोबाइल भी हैक हो जाता है। जो किस्मत वाले होते हैं किसी कारण से बच जाते हैं। इस पे भी हमने लोगों में अवेयरनेस लाई है, जागरूकता लेके आए हैं, लोग जानने समझने लगे हैं। एपी के फाइल नहीं खोलते तो उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है। आपको वो फोटो भेजते हैं और उस फोटो के पीछे जो वही कोडिंग रहती है जो वो एपी के फाइल में रहती है। हम समझ नहीं पाते हैं। और ये कई बार ये क्या करते हैं, आपको फ़ोन करेंगे कि तुरंत आप फ़ोन करिए, एक फ़ोटो मैंने आपको भेजी है, ये बहुत ज़रूरी है, कोई गुम गया है, कोई गुमशुदा है, किसी के परिवार का मसला है, किसी की ज़िंदगी और मौत का वो है। और आप जैसे ही तुरंत देखते हैं उसको और क्लिक करते हैं और आपका मोबाइल फिर हैक हो जाए। तो फ़ोटो से ग्रुपों में भी आता है। अब बचाव क्या है इससे? कोई भी एपी के फाइल हो उस पर बिल्कुल भी टच ना करें, वो कितनी भी ज़रूरी हो। क्यों? क्योंकि जब आपका कोई काम ही नहीं है किसी फाइल से, किसी ऐप को इंस्टॉल करने से, तो आप उस ऐप को क्यों इंस्टॉल करें? मैं तो इवन ये कहूँगा, अगर मेरे नंबर से भी कोई एपी के फाइल आपके पास आती है ऐसी, है ना, तो उसे आप टच मत करें, डाउनलोड मत करें, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा मोबाइल हैक हो गया हो। अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरी विषय है तो एक बार आप जिसने भी वो लिंक भेजी हुई है, मैंने भेजी है, तो मुझसे संपर्क करें। अनजान नंबरों से भेजी गई लिंक, अनजान नंबरों से भेजी गई फ़ोटो पे तो क्लिक कभी ना करें, कभी ना करें। और ठग और एडवांस होते जाएंगे उनके, है ना। और सबसे ज़्यादा बड़ी सलाह ये है कि
आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग चला रहे हैं, आप ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अपना लेन देन कर रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा बैलेंस ना रखें। कोई कितनी भी अर्जेंसी बताए, कितना भी सगा रिश्तेदार बताए, अपना OTP, आधार डिटेल कभी नहीं देना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी एक अपील करूंगा कि कम से कम कृपया बैंक्स को आधार से लिंक करने के लिए बाध्य ना किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। अगर वो अकाउंट आधार से लिंक नहीं होता तो मुझे शायद यकीन है कि हमारे उस किसान भाई के साथ वो लूट नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, APK फाइल ये बहुत लुभावने नामों से आपके पास आएगी, तो उसे किसी भी हालत में इंस्टॉल नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे से टच ही नहीं करना। अननोन नंबरों से आई फोटो को भी टच नहीं करना है। अगर मेरे नंबर से भी कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ आपके पास आती है तो उसे भी नहीं। APK फाइल तो कभी नहीं। और अगर ऐसा कुछ अर्जेंसी लगती तो मैंने पहले ही कहा कि उसमें आप फ़ोन कर लें, बात कर लें कि ये फाइल आपने भेजी है क्या। और भी बहुत सारी बातें कहने को, तो सुरक्षा ही मैं यही कहूँगा आखिरी में कि सुरक्षा ही बचाव है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।